दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। चेनाब नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चेनाब का पानी भी बंद हो सकता है। भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चेनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। क्या ऐसा करना मुमकिन है? ये कैसे किया गया? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है? इन सब चीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। और हैरान हूँ कि इतना तेज बहाव दरिया चेनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। और जो पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी जो मिलिटेंट जहां आए हुए थे, जो पहलगाम के अंदर उन्होंने गोली चलाकर हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया, आज मोदी जी ने जो फैसला किया है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। और जब इतवार को इसको बंद किया गया तो गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे, और इसमें जो डैम गेट ओपनिंग्स फॉर डीलिस्टिंग पर्पसेस, द गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे। और उन्होंने कहा कि इट मे टेक एटलीस्ट 3 days फॉर द रिजर्वॉयर टू रीफिल द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, उस लेवल तक आने के लिए वो कह रहे हैं कि 3 दिन चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 दिन तक तो इसी तरह रहेगा, स्पिलवेज बंद ही रहेंगे, पानी का फ्लो इसी तरीके से बंद ही रहेगा पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इसमें रिपोर्टेडली जो है ये कहा गया है कि एनुअल डीलिस्टिंग प्रोसेस टू दी समर मंथ्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दी मानसून सीजन। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये जो समर सीजन में जो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये बंद किया जाता है, वो है। और फिर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दी समर। उसमें और भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी होगा। दी 900 MW बगलियार प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी ऑन दी चेनाब रिवर। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इसकी ये बिगैन हुई थी 1999 में। अब इसमें पाकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो पानी बंद कर दी, ऐसा डाते पानी बंद करता जे। वो वो बातें शुरू हो गई। ये तो करबला का मुकाम है, करबला जो है उसने उसमें पानी बंद कर दिया था, तो अब हमारा पानी भी बंद कर दिया गया। तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिए क्या क्या बंद होता है और कितनी चीज़ें पहले बंद हो चुकी हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि शटिंग द डैम गेट्स ड्यूरिंग द समर इज सीन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि इस वक्त एक ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है अब उसका फ्लो रोका गया। तो देखिए इसके अंदर एक और सवाल है, और वो ये है कि जब भारत ने पानी छोड़ा था तो कह रहे थे कि हाय 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भारत की तरफ से तो पानी छोड़ दिया गया, अब तो सैलाब आ जाएगा, ये तो पानी छोड़ दिया। अब जब मोदी साहब ने पानी रोक दिया तो फिर आप कह रहे हैं पानी रोक दिया। अब वो पानी छोड़ें या पानी रोकें, ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों तरफ जब वो कोई भी एक्शन होता है तो उसके ऊपर हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। दोस्तों, चेनाब नदी हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है। ये सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इस संधि के मुताबिक भारत को 3 पूर्व नदियों का पूरा हक मिला है, जिसमें रावी, सतलुज और व्यास नदी है। वहीं पर पश्चिमी नदियों का भी उपयोग करने का हक मिला हुआ है, जिसमें चेनाब नदी भी आती है। भारत को इस पर डैम बनाने की अनुमति मिली हुई है, उसी का उपयोग भारत कर रहा है। भारत ने चेनाब नदी पर बगलिहार और रतले डैम जैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसके तहत नदी के पानी को रोका जा सकता है। हालांकि पूरी तरह से ये रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसकी जो रफ्तार है वो जरूर धीमी की जा सकती है। बाढ़ के समय जिन रास्तों से पाकिस्तान को ज्यादा मात्रा में पानी भेजा जाता था, उन रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर में सिंचाई वगैरह के काम पानी आएगा, लेकिन पाकिस्तान के हाइड्रो प्लांट पर काफी असर पड़ सकता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके तहत भारत ने संधि तोड़ दी है, लेकिन भाई भारत ने कोई संधि तोड़ी नहीं है। भारत के लिए पहले से रास्ता साफ है कि वो इन नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने लिए पहले कर सकता है, और भारत वही कर रहा है।
सालों से भारत एक सॉफ्ट नेशन रहा है, लेकिन फिलहाल वो स्ट्रांग और स्मार्ट नेशन बन रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान को अब तकलीफ हो रही है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान हमले करता हुआ आ रहा है, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भारत को परेशान करता हुआ आ रहा है, तो भारत को भी ऐसे कदम उठाने जरूरी थे। वही भारत ने उठाए हैं और ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक ठोस संदेश है कि वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। आज हम आपको घुसकर तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन अपने संसाधनों का इस्तेमाल भी इस तरह से करेंगे कि तुम भूखों मर जाओगे। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।